देखिए प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे 15 तक आपका हो गया था इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा लेट इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x और प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तीन टर्म, तीनों के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। 2x के लिए इंटीग्रेशन अलग करेंगे और माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, आपका प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। यहाँ से दो संख्या इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, बचेगा x, ये dx माइनस है तो माइनस। तीन संख्या इंटीग्रेशन से अलग आपका बाहर cos x का इंटीग्रेशन होगा और प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x, यहाँ से dx। अब आएंगे दो है तो दो, इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे, x का इंटीग्रेशन होता है x⁻2 अब बटा हो जाता है 2, माइनस है तो माइनस। तीन संख्या जैसे वैसे। साइन का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ध्यान से देखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स और प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और प्लस कांस्टेंट सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 17 है 2x², यहाँ से देखिए 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा लेट मैंने माना कि इंटीग्रेशन आई बराबर 2x² माइनस 3 sin x और यहाँ से प्लस 5√x, ये आपका हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो यहाँ से 2x² का इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। तो यहाँ से देखिए दो संख्या इंटीग्रेशन से बाहर कर देते, बचेगा x² का इंटीग्रेशन। तीन संख्या इंटीग्रेशन से बाहर साइन x का इंटीग्रेशन और यहाँ से प्लस संख्या आपका dx है तो dx। यहाँ से आपका चलेंगे तो यहाँ से आपका प्लस संख्या 5 है बाहर, इंटीग्रेशन से संख्या को बाहर कर देते हैं, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। आगे चलेंगे, दो है तो दो, x² का इंटीग्रेशन जितना पावर उसमें एक जुड़ता उतना ही नीचे लिखा था, तो x⁻2 है तो हो जाएगा 3 और बटा 3, माइनस 3 है तो 3। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और प्लस 5 है तो 5। √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻3/2, ये याद रखेंगे √x का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट सी आपका इंटीग्रेशन हट जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x⁻3 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 3 cos x हो जाएगा और यहाँ से प्लस 5 दूना 10 और बटा 3, x के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे 18 पे, देखेंगे क्वेश्चन 18 क्या करा है। 18 है सेक x इंटू सेक x प्लस 10x। ध्यान से देखिए, लेट मैंने माना कि आपका इंटीग्रेशन आए बराबर सेक x इंटू सेक x और प्लस 10x का करा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये dx। सेक x अंदर गुना करेंगे तो सेक x गुना सेक x तो हो जाएगा sec² x प्लस सेक x इंटू 10x तो हो जाएगा सेक x इंटू आपका हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा dx, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन आएंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग लेंगे, sec² x का इंटीग्रेशन अलग है प्लस आपका सेक x, यहाँ से आपका चलेंगे तो प्लस हो जाएगा सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन अलग है। यहाँ से आएंगे sec² x का इंटीग्रेशन होगा 10x और प्लस सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक x और प्लस कांस्टेंट सी के इंटीग्रेशन जब खत्म होता है। चलेंगे क्वेश्चन 19 पे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन 19 देखिए आपका sec² x बटा cosec² x और ये dx। तो यहाँ से हो जाएगा लेट इंटीग्रेशन आए sec² x बटा cosec² x तो cosec² x और ये dx है तो dx। ध्यान से देखिए sec² x को नीचे लाएंगे तो 1 बटा हो जाएगा cos² x और cosec² x को नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा sin² x और नीचे कुछ नहीं तो ये dx। अब गुना कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 गुना sin² x तो हो जाएगा sin² x और cos² x तो हो जाएगा cos² x और ये इंटीग्रेशन ये dx। sin² x और बटा cos² x का इंटीग्रेशन होता है tan² x, तो ये हो जाएगा tan² x और tan² x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका फॉर्मूला लगाइए। tan² x का फॉर्मूला हो सकता है sec² x और माइनस यहाँ से 1 कर देंगे तो sec² x माइनस 1 ये dx। अब दोनों के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग, sec² x का इंटीग्रेशन
स्क्वायर सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 के लिए इंटीग्रेशन अलग। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 माइनस एक का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस कांस्टेंट सी या के। ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट सी या के हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 19 के बाद आएंगे 20 पे। 20 नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 2 माइनस 3 साइन यक्स बटा कोस स्क्वायर यक्स। लेट मैंने माना कि इंटीग्रेशन आई, 2 है तो 2 माइनस 3 साइन यक्स और बटा आपका यहाँ से कॉस स्क्वायर यक्स है। ऊपर में 2 पद है, नीचे में एक पद, दोनों के लिए अलग अलग कर दीजिए। तो 2 के लिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स अलग, और माइनस 3 साइन यक्स और बटा कॉस स्क्वायर यक्स अलग। अब यहाँ से ये समझने के बाद कीजिए, यहाँ से आपका क्या होगा, दो संख्या इंटीग्रेशन से बाहर तो बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर यक्स, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 रहने दीजिए, साइन यक्स है तो साइन यक्स। कॉस स्क्वायर यक्स को हम लिख सकते हैं कॉस यक्स इंटू कॉस यक्स, 2 बार हम अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से ये फार्मूला लगेगा, 2 है तो 2, इंटीग्रेशन एक अलग करेंगे, 1 आपका है तो यहाँ से आपका क्या करेंगे, इनके लिए इंटीग्रेशन अलग कर दिए, इनके लिए भी इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 1 बटा कोस स्क्वायर यक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर यक्स, और ये डी एक्स इसके लिए अलग, ये इसके लिए इंटीग्रेशन अलग था। ये माइनस 3 संख्या बाहर। अब आइए, ये कोस को नीचे से ऊपर ले जाएगा तो हो जाएगा सेक, और साइन बटा कोस होता है 10 और ये हो जाएगा क्या चीज़, डी एक्स, ये तो आपका हो जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 माइनस है तो माइनस, ये सेक यक्स इंटू 10 का इंटीग्रेशन होता है सेक यक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी या के हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या, ध्यान से देखिए, 20 है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 20 ये तो हो गया था। 20 के बाद आइए 21। 21 नंबर है रूट ही एक्स प्लस 1 बटा रूट ही एक्स का प्रति अवकलज क्या होगा, मतलब हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन क्या होगा। लेट इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, लेट इंटीग्रेशन आई बराबर 21 नंबर ऑब्जेक्टिव का टाइप है आपका। इंटीग्रेशन रूट ही एक्स प्लस 1 बटा रूट ही एक्स का पारा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डी एक्स। ध्यान से देखिए, अब ये रूट ही एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, तो रूट ही एक्स का इंटीग्रेशन अलग, और प्लस 1 बटा रूट ही एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए। रूट ही एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 बटा 3 यक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस 1 बटा रूट यक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट यक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ से ये भी आपका फाइनल आंसर है, और यही वाला आपका आंसर दे रहा है। क्वेश्चन आ जाइए 22 पर। 22 हमने क्या करा, ध्यान से देखिए, कह रहा है डी एफ एक्स बराबर इतना है, तो जिसमें एफ 2 बराबर 0, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, समझिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में आपका डी एफ एक्स और ये डी एक्स बराबर कह रहा है 4 यक्स के पावर 3 माइनस 3 बटा यक्स के पावर 4। अब ध्यान से समझिए, इसका पहले आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे जैसे, ये आपका दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए, तो दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेशन लगाइएगा तो ये तो का डी सी होता है एफ डैश एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा, एक अगर आपका डी सी का रहा है तो ये डी सी हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये तो डी सी का एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये जैसे वैसे रहने दीजिए, 4 यक्स के पावर 3 माइनस 3 यक्स के पावर 4, ये आपका हो गया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन टू बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ आपका इंटीग्रेशन लगाने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो इंटीग्रेशन एफ डैश यक्स का इंटीग्रेशन ये डी एक्स, इसके लिए इंटीग्रेशन अलग, 4 यक्स के पावर 3 माइनस 3 यक्स के पावर 4, इसके लिए इंटीग्रेशन अलग। अब आएंगे एफ डैश यक्स का इंटीग्रेशन लिखाएगा तो एफ एक्स लिखाएगा, और यहाँ से आएंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ यक्स के पावर 3 है तो 4 संख्या बाहर, एक इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं आपका यक्स के पावर 3 और ये डी एक्स, माइनस यहाँ के बाद चलेंगे तो क्या होगा, आपका 3 संख्या बाहर है तो यक्स के पावर आपका यहाँ से हो जाएगा -4 और ये डी एक्स। इसके लिए इंटीग्रेशन चलिए एफ एक्स बराबर 4 है तो 4, जितना पावर गुना पावर एक जुड़ता उतना ही नीचे लिखा था, तो 4 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, माइनस 3 है तो 3, जितना पावर उसमें एक जुड़ता उतना ही नीचे, तो एक जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा बटा -3 और प्लस कांस्टेंट सी या के हो जाता है। यहाँ से एफ एक्स बराबर होगा 4 से 4 कट गया, यक्स के पावर 4, ये आपका 3 से 3 कट गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यक्स के पावर ऊपर में -3 नीचे कटेंगे तो यक्स के पावर +3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। एरा मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ बराबर -2 होगा, यानी एफ 2 बराबर 0, यानी आपका क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन से कह रहा है एफ 2 बराबर 0, यानी जहाँ एफ 2 है होता रखिए आपका यक्स के जगह पर 2 बराबर 0 करना, तो यहाँ से आपका लिखेंगे आपका चूँकि
F2 यानी जजा यक्स होता होता रखाएगा 2, तो यक्स की जगह पर 2 और प्लस 1/2 पावर आपका 3 प्लस सी। अब आएंगे यहाँ से F2 जजा था वहाँ पर आपका 2 रख देंगे, तो यहाँ से F2 की जगह पर 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 प्लस 1/2 के पावर 3 का मतलब 8 प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ से आपका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 8 और 16 8 या 28 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ से 0 है तो 0, 28 और 1 हो जाएगा 29 यानी 129/8 प्लस सी। यानी यहाँ से अगर सी बराबर हम मान बोले तो प्लस में धरा के माइनस में हो जाएगा 129/8, यही सी का मान है। अभी सी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन आपका फर्स्ट से चल रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो क्या होगा आप देखिए यहाँ से एफ एक्स आपका बराबर था एक्स के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 3 और प्लस सी था, तो सी के जगह पर विलोमान रखाएगा, तो सी के जगह पर माइनस 129 बटा हो जाएगा 8। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आए तक यहीं रहने देते हैं, प्रयास कीजिए आगे भी आपका इसी तरह सबका चलता रहे, इसलिए आपका प्रयास मेहनत जारी रखिए। इसलिए इंटर का जितना भी क्लास आपका चलेगा, इसलिए आप लगातार कमेंट और आपका वीडियो को देखिए पूरा तक, तो हमें भी और जुनून बढ़ेगा और आगे भी वीडियो डालेंगे। इसलिए कि मेरा प्रयास रहेगा, जब तक तोड़ेंगे ना जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपका थोड़ा सा आपका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि हमें भी डालने में ज़्यादा